चलिए तो आप समझते हैं कि स्टेज प्रेजेंटेशन में किन पॉइंट्स पे ध्यान देना जरूरी है, और इन चीजों को अगर आपने अपना लिया और रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लिया तो लाइफ में कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी भी मोमेंट में आप जा सकते हो। सुबह दोपहर शाम रात कोई भी आपको अगर अचानक से बोलता है जाओ स्टेज पे जाके बोलना है, आपको कोई भी घबराहट नहीं होगी, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल सराउंडिंग्स में बड़े कंफर्टेबल है, अपने ग्रुप में कंफर्ट जोन में बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको बोला जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, स्टेज पे जाके बोलना है, कुछ सुनाना है, डिबेट करना है, स्पीच देना है, किसी टॉपिक पे किसी से मिलने ही जाना है स्टेज पे, तो उनके अंदर नर्वसनेस, घबराहट, डर पैदा हो जाता है। और आज का ये जो टॉपिक है ये इसी के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले स्टेज पे जाने के दो फंडामेंटल हैं, दो रूल्स हैं, उसको समझ लीजिए। आपका ब्रेन आपकी बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपकी जैसी साइकोलॉजी होगी आपकी फिजियोलॉजी भी वैसी ही होगी। मतलब अगर आपको यहां डर लग रहा है तो वो डर आपके शरीर पे दिखेगा, आपके शरीर उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा उस डर को। अगर यहां से आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, और यहां से आप नर्वस हो रहे हैं, तो सामने वाला आपको पहचान लेगा, ठीक है, कि ये पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं है। अगर आप बॉडी से स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और वो आपको टफ बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, और वो नर्वसनेस नहीं आने देगा जो नहीं आनी चाहिए। ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका ब्रेन थॉट्स दोनों आपस में अलाइन होते हैं। तो सपोज मुझे नर्वसनेस है और मैं स्टेज पे आया, सपोज मैं यहां पे अब स्टेज पे एंट्री कर दी, और जैसे ही मैं स्टेज पे आया बिना मेरे कुछ बोले सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं घबरा रहा हूं। अब क्या हुआ, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, कंधे मेरे आगे की तरफ झुके हुए हैं, और वो टेंशन जो है वो शक्ल पे भी दिख जाएगी, आपका फेस एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मेरी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, जैसे कि ये, आप स्टेज पे गए, आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हो, ठीक है, आप देखो आप पूरी तरह से अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हो, आपको नहीं चाहते कि पब्लिक आपको अच्छे से देखे, या आप किसी चीज के पीछे छुपना चाहते हो। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ये है पूरी तरह से, ठीक है, आप बिल्कुल ओपन वाइड में आ गए हो, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे लगता है ना बदमाश खड़े हैं, लड़ने के लिए आए हैं, नहीं, ये वाला बॉडी स्ट्रक्चर भी यही शो करता है कि आप कूल दिखना चाह रहे हो लेकिन अंदर से डरे हुए हो, घबराए हुए हो। लेकिन वहीं पे छोटे छोटे चेंजेस करके, ना मुझे ऐसे खड़ा होना है, ना मुझे ऐसे खड़ा होना है, ना मुझे कंधे झुकने देना है, ना मुझे बिल्कुल ऐसे खड़ा होना है, ना मुझे हाथ पीछे करके खड़ा होना। बच्चे क्या करते हैं, सावधान ऐसे खड़े हो जाते हैं। इन सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले अपने लेग्स पोजीशन को समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया पहली चीज जो है, पहला रूल क्या है, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, कि शरीर अगर सही तरीके से अलाइनमेंट में है तो यहां पे सिग्नल जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ये आपको नर्वस नहीं होने देगा, वो दिखेगा भी नहीं। तो आपको स्टेज पे खड़े होते हुए आपको ध्यान देना आपके दोनों पैरों के बीच में। आप ध्यान दीजिए, एक पैर आपका सीधा है, दूसरा पैर ऐसे आप 90 डिग्री एंगल पे लाइए, और जितनी डिस्टेंस पे ये पैर है दूसरा पैर उतने साइज पे ले आइए। तो दोनों पैरों के बीच में आपके एक पैर जितना गैप होना चाहिए। देख रहे हैं, ये देखिए, एक पैर बिल्कुल सीधा, दूसरा पैर आपका 90 डिग्री एंगल पे, और ये जो पोजीशन है जहां पे मेरा पंजा है यहां पे मैं दूसरा पैर ले आऊंगा। तो ये तो होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड पोस्चर पैरों का। अब आते हैं हाथों की बात। हाथों का पोस्चर जो है, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे सावधान ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये पोस्चर बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको दोनों हाथों को रिलैक्स करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर ले आए और उसको स्ट्रेच करें थोड़ा सा। स्ट्रेच करने के बाद दोनों हाथों को जितना स्ट्रेच कर सकते कीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल लूज। ये पहली पोजीशन है। अगर आपको रिलैक्स खड़ा होना है तो सबसे पहले ये। अच्छा, ये करने के लिए आपको हर बार स्टेज पे जाके ऐसे नहीं करना, आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो बॉडी पोस्चर अपने आप वैसा हो जाएगा। बट स्टार्टिंग के लिए आप प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों का गैप मेंटेन करें, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये जो पोस्चर आपका रहेगा, ये पोस्चर आपको बहुत फायदा देगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंट दिखने में, रिलैक्स दिखने में, ठीक है। आप रिलैक्स है मीन्स आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है, आप रिलैक्स हैं। अब अगर आपको ज्यादा देर खड़े रहना है एक ही पोजीशन पे
और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और आप अपने हाथों को जोड़ना चाहते हो, तो जोड़ने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप दोनों हाथों की उंगलियों की टिप्स को आपस में ऐसे मिला ले। ठीक है, दोनों हाथों की टिप्स को ऐसे मिला ले और उसे अपने नेवल के पास, पेट के पास रखे। ये देखिए, ठीक है, ये पोजीशन होगी, पहली पोजीशन ये होगी। ऑलराइट, तो पैरों की पोजीशन हो गई, एक पैर का डिस्टेंस, सीधे खड़े हो गए, ये सीधे खड़े होने की है, हाथ ऊपर नीचे, रिलैक्स। अब ज्यादा देर तक रहना, हाथों को जोड़ने का बार बार मन कर रहा है तो फिंगर टिप्स को जोड़े। ठीक है, अगर फिंगर टिप्स पे बोर हो गए हैं तो अंगूठों को आपस में कनेक्ट कर दे, हाथ को ऐसे रखें। ठीक है, ये देखिए, हम अब ताकि हमारे हाथ जब खुले हों तो आराम से खुल सके। ठीक है, और ये कन्वर्सेशन ऐसी ही चलती रही। ये आपका स्टैंडिंग पोस्चर होना चाहिए अगर आप खड़े हैं तो। अगर आपको चलना है स्टेज पे, वॉक करनी है, आपको कुछ टॉपिक पे बोलना है, तो कोशिश करें कि एक स्पेस अपना बना के चले जिसमें आपके पास मूवमेंट हो, एक कदम आगे आने का, एक कदम पीछे आने का। ठीक है, 2 कदम लेफ्ट और 2 कदम राइट जाने का। तो ये देखो, इधर हम इधर जा सकते हैं बात करते करते, और बात करते करते ही मैं इधर भी आ सकता हूं। ठीक है, 2 कदम, फिर वापस बात करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ में मेरे हाथ जो हैं वो मेरे चेस्ट के पास हैं। ठीक है, मेरे स्टमक के पास है, तो मूवमेंट है, और हाथ मैंने खुले हुए हैं, बंद नहीं है, मुट्ठी बंद नहीं है, मेरे हाथ खुले हुए हैं, फिंगर्स खुली हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, और देखिए मैं उसी पोस्चर पे आ रहा हूं, और जब मैं खड़ा होऊंगा तो वापस सेम डिस्टेंस पे मेरा पैर होगा और मैं वहां पे आ जाऊंगा। ये आपकी फिजियोलॉजी आपको मेंटेन करनी है। शोल्डर जो है वो आपके स्प्रेड होने चाहिए, चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, आपका एक पोस्चर है। लड़कियों के लिए पोस्चर, पहला तो मेंटेन्ड पोस्चर जो है वो यही पैरों का है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेज फियर दूर करने के लिए हमने समझा कैसे अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना है। तो जब भी आप स्टेज पे जाएंगे आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, स्टेज पे गए, दोनों पैर बराबर डिस्टेंस पे आ गए नहीं आ गए चेक करो। आप ज्यादा चौड़े पैर करके तो नहीं बैठे हुए, ज्यादा क्लोज तो नहीं है आपके पैर। ठीक है, पैर ऐसे सीधे भी नहीं रखने हैं, इट शुड बी अ वाइड ओपन, स्लाइटली जो है वैसे ओपन होने चाहिए, ऐसे ओपन पोस्चर आना चाहिए पैरों का। कई बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ऐसे सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, ये से ज्यादा कंफर्टेबल आप इसमें रहेंगे। कभी करके देखिएगा, यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस पोस्चर। हाथ ऊपर नीचे, रिलैक्स, एंड हाथ क्लोज लानी है तो फिंगर्स को क्लोज लाइए। ये होगी आपकी फिजियोलॉजी, जिससे मतलब बॉडी पोस्चर, जेस्चर, जिससे आपकी साइकोलॉजी बदलेगी, आप कॉन्फिडेंटली दिखेंगे। चेहरे पे स्माइल सबसे बड़ा हथियार है। इफ यू हैव स्माइल ऑन योर फेस, आप कितने भी नर्वस हो, कितने भी डर रहे हो, एक प्यारी सी मुस्कान काम हो जाता है। आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आपके चेहरे की स्माइल जो है वो सारा काम कर देती है, आपके सारे डर, सारी कमियां छुपा ली जाती हैं। ठीक है, तो स्माइल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं है कि मैं वहां जाके स्माइल कर दूंगी, तो वहां जाके स्माइल भी अजीब निकलेगी। ठीक है, कभी इधर का होंठ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कभी अजीब सी स्माइल निकलेगी, अजीब सा डर सा लगेगा, आंखों में डर दिखेगा। सो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी।